हाय स्टूडेंट, दिस इज ब्रिजेश यादव। तो आज की इस क्लास में हम लोग अभी जो नवंबर और दिसंबर मंथ में होने वाले एग्जाम्स हैं उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सब सारे क्वेश्चन को इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। एंड हम लोग का यह क्लास 23 होगा। तो जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको क्लास रिलेटेड कोई भी अपडेट्स है आपको इन्फॉर्म हो सके। एंड हम लोग इस क्लास में नवंबर और दिसंबर मंथ में अभी जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सब सारे क्वेश्चन को इस क्लास में पढ़ेंगे। एंड जिस भी स्टूडेंट का इस महीने में नवंबर या दिसंबर महीने में एग्ज़ाम हो वो स्टूडेंट इस क्लास को एक बार जरूर देख के जाएँ। तो सभी स्टूडेंट कॉपी लेके बैठे सारे क्वेश्चन को साथ में नोट डाउन करते चलेंगे। एंड हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या दिया है। वैसे आपको थोड़ा सा ट्रिपल सी के बारे में अपडेट्स बता दें। वैसे जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम्स होता है हर महीने ही एग्ज़ाम होता है। इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 90 मिनट की टाइमिंग मिलती है। और देन इसमें सब सारे क्वेश्चन आपके MCQ के फॉर्म में पूछे जाते हैं। एंड 10 से 15 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आपके फुल फॉर्म्स रहते हैं और 10 से 20 क्वेश्चन जो रहते हैं आपके ट्रू फॉल्स रहते हैं। और सब सारे क्वेश्चन MCQ के फॉर्म में रहते हैं। तो थोड़ा सा आप अच्छे से क्वेश्चन को लर्न करके जाएंगे तो एग्ज़ाम्स को इजीली क्लियर कर सकते हैं। इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है कि निगेटिव मार्किंग होता नहीं है। थोड़ा सा आप क्वेश्चन को लर्न करके गए तो एग्ज़ाम्स को सिंपल तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं। तो हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या दिया है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हर एक टॉपिक से हम लोग सारे क्वेश्चन को इस क्लास में पढ़ेंगे। तो हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन 1 दिया एक वेब पेज निम्न में से किस फॉर्मेट में सेव होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया HTML, सेकंड ऑप्शन दिया है डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट को शॉर्ट में DOC भी लिखा जाता है। HTML का सबसे पहले हमको फुल फॉर्म नेम पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट HTML का फुल फॉर्म नेम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या हो जाएगा HTML का फुल फॉर्म नेम? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब यही क्वेश्चन पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे समझेंगे, उसके बाद देन आंसर पे आएंगे। तो क्वेश्चन का कहने का सेंस क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल जानते हैं, उसके बाद हम लोग अपने आंसर पे आएंगे। तो वैसे क्वेश्चन इसमें पूछा है एक वेब पेज निम्न में से किस फॉर्मेट में सेव होता है। तो वेब पेज होता क्या है? वेब पेज का मतलब होता है गूगल पे जैसे हम लोग कोई वेबसाइट सर्च किए हुए हैं, अब उस वेबसाइट पेज को हमको सेव करके रखना है, या जैसे हमको वही पेज पे हर डेली वर्क उसी पे हमको वर्क करना है तो उस केस में वेब पेज को सेव कर लिया जाता है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब आप गूगल क्रोम पर कोई वेब पेज सेव करते हैं तो किस फॉर्मेट में सेव होता है, मतलब किस फाइल में वो सेव होता है। एक तरीके से कहने का सेंस ये है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है HTML, सेकंड ऑप्शन दिया है डॉक्यूमेंट। तो कोई भी गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स या किसी भी ब्राउजर के माध्यम से जब भी वेब पेज सेव किया तो HTML फॉर्मेट में सेव होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज़ द राइट आंसर। तो कोई भी वेब पेज से सेव किया गया फाइल HTML के फॉर्मेट में सेव होता है। तो इसका ये राइट आंसर है। अब दिन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या दिया इसमें। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से क्वेश्चन को पहले हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, अच्छे समझेंगे, उसके बाद आंसर को अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन 2 दिया याहू एंड गूगल किसके एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया ब्राउजर, सेकंड ऑप्शन दिया सर्च इंजन। तो याहू गूगल है क्या? याहू गूगल एक आपका सर्च इंजन होता है जिसके माध्यम से आप किसी भी वेबसाइट को सर्च करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं और उस चीज़ को डाउनलोडिंग करके अपने कंप्यूटर के फाइल में सेव कर सकते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि याहू और गूगल किसके एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन दिया ब्राउज़र और सेकंड ऑप्शन दिया है बी वाला ऑप्शन दिया सर्च इंजन। तो याहू एंड गूगल क्या है? ब्राउज़र नहीं है, ये एक सर्च इंजन है। इसके माध्यम से आप किसी भी वेबसाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं एंड देन डाउनलोडिंग कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी, यानी सर्च इंजन इज़ द राइट आंसर। तो याहू और गूगल आपका क्या है? एक सर्च इंजन है। तो सभी स्टूडेंट अपने काफ़ी अच्छे से इस क्वेश्चन के आंसर को नोट डाउन कर लेंगे। अब देन क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं यानी 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया निम्न में से कौन सा प्रथम सर्च इंजन था। फर्स्ट ऑप्शन दिया आर्ची, सेकंड ऑप्शन दिया गूगल। तो अब ये पूछा है कि पहला मतलब सबसे पहले गूगल क्रोम से पहले भी कौन सा सबसे पहले सर्च इंजन आया था। तो गूगल क्रोम तो कुछ समय बाद आया। तो वही पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन सा सर्च इंजन आया था। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है आर्ची, सेकंड ऑप्शन दिया गूगल। तो सबसे पहला फर्स्ट सर्च इंजन आया था आपके आर्ची। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए। तो आर्ची इज़ द राइट आंसर। तो सभी स्टूडेंट अपने काफ़ी अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। अब दिन क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं यानी 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है जब हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो पहला पेज कौन सा पेज होता है। मतलब क्वेश्चन का कहने का सेंस ये है जैसे आप गूगल क्रोम ओपन किए और उसमें कुछ सर्च नहीं किए तो जो पहला पेज ओपन होता है वह उस पेज को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है फर्स्ट पेज, सेकंड ऑप्शन में दिया है होम पेज।
तो मेरे स्टूडेंट्स, किसी भी ब्राउज़र या किसी भी सर्च इंजन जब भी हम लोग ओपन करते हैं, उसमें जब भी कोई वेबसाइट नहीं सर्च जब तक नहीं किए रहते हैं, उसका जो फर्स्ट पेज ओपन होता है उसे फर्स्ट पेज नहीं कहते हैं और ना ही उसे फ्रंट पेज कहते हैं, उसे कहते हैं होम पेज। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका स्टूडेंट? बी, यानी होम पेज इज़ द राइट आंसर। तो किसी भी ब्राउज़र या किसी भी सर्च इंजन के फर्स्ट पेज को फ्रंट पेज और फर्स्ट पेज नहीं कहते, उसको हम लोग होम पेज कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी होम पेज इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, इंटरनेट पर एक से दूसरे वेब पेज पर जाना क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया ब्राउजिंग, सेकेंड ऑप्शन दिया स्विचिंग। तो इंटरनेट, जैसे इंटरनेट पर क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से हम लोग किसी भी ब्राउज़र को पहले हम लोग ओपन करते हैं, तो उससे हम लोग किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है, ऐसे पूछना चाहिए था कि गूगल क्रोम पर किसी भी वेब पेज को ओपन किए हैं और उसमें एक से अधिक टैब ओपन हुआ है, तो उसमें एक टैब से दूसरे पेज पे जाने के लिए, एक टैब से दूसरे टैब पे जाने के लिए कौन से ऑप्शन का यूज़ करते हैं, कहने का क्वेश्चन का मतलब ये है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है, अच्छे से एक बार पढ़ रहे हैं सभी स्टूडेंट, अच्छे से देखेंगे। दिया क्वेश्चन नंबर 5 दिया, इंटरनेट पर एक से दूसरे वेब पेज पर जाने को क्या कहते हैं? मतलब जैसे आप एग्जांपल गूगल क्रोम ओपन किए हुए हैं, एक में आप ओपन किए हैं जीमेल और दूसरे में ओपन किए हुए हैं आप सरकारी रिजल्ट। अब चाहते हैं कि हम जीमेल वाले पेज पे हैं, हमको जाना है उस पर सरकारी रिजल्ट वाले पे, तो उस केस में क्या किया जाएगा? उस केस में आपका किया जाएगा, आपका ब्राउजिंग किया जाता है, ना कि स्विचिंग किया जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए, यानी ब्राउजिंग इज़ द राइट आंसर। तो एक पेज से दूसरे पेज पे जाने को क्या कहते हैं? ब्राउजिंग। तो राइट आंसर ए, यानी ब्राउजिंग इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 दिया, निम्नलिखित में से किसका योगदान भारत में इंटरनेट की शुरुआत करने से है? तो क्वेश्चन थोड़ा सा हिंदी पूरा डीपली कर दिया है। तो क्वेश्चन का कहने का सेंस ये है कि सबसे पहले अपने इंडिया में इंटरनेट किसके द्वारा शुरू किया गया था, कहने का सेंस ये है। फर्स्ट ऑप्शन दिया BSNL, सेकंड ऑप्शन में दिया VSNL। तो पहले तो इसका फुल फॉर्म नेम पता होना चाहिए, तो इसका फुल फॉर्म नेम हम आगे जस्ट इसके मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। तो BSNL का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा भारत संचार निगम लिमिटेड, और VSNL का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो वही क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे पहले किस कंपनी द्वारा इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी, यानी VSNL के द्वारा इंटरनेट के सबसे पहले शुरुआत किया गया था। तो इसका फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा? विदेश संचार निगम लिमिटेड इज़ द राइट आंसर। इसी कंपनी के द्वारा इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। तो सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में अच्छे से क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है एग्जाम में। तो आपको BSNL नहीं करना, आपको करना है VSNL। तो इसका फुल फॉर्म नेम हो जाएगा विदेश संचार निगम लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म नेम है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 दिया, जब यूज़र द्वारा कंप्यूटर से सर्वर में फाइल ट्रांसफ़र करना क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया अपलोडिंग, सेकेंड ऑप्शन दिया डाउनलोडिंग। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, जैसे आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में आप पेन ड्राइव या अपने फ़ोन में डेटा केबल के माध्यम से फाइल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब उसमें से फ़ोन से आप अपने कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट कर रहे हैं या कंप्यूटर से फ़ोन में कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया अपलोडिंग, सेकेंड ऑप्शन दिया डाउनलोडिंग। तो उस केस में क्या उसे बोला जाता है? उसे अपलोडिंग कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए, यानी अपलोडिंग इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 8 पर। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एक बार हम वापस डीप में बता दें, सभी स्टूडेंट अच्छे सुनेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब यूज़र द्वारा कंप्यूटर से सर्वर में फाइल ट्रांसफ़र करना क्या कहलाता है? सर्वर का मतलब होता है जैसे किसी भी ब्राउज़र के माध्यम से, जैसे आप गूगल क्रोम ओपन किए हुए हैं, अब आप चाहते हैं कि अब जैसे आप कोई एक PDF ओपन किए हैं, आप चाहते हैं कि उस PDF को हम अपने कंप्यूटर या किसी जीमेल मेल पे उसको हम लोग सेंड कर सकें, तो उस केस में उसको क्या कहते हैं? फाइल ट्रांसफ़र को उसको अपलोडिंग कहते हैं, वही पूछा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपलोडिंग इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने स्टार्ट किया? फर्स्ट ऑप्शन दिया ICICI बैंक, सेकेंड ऑप्शन दिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है, जैसे एक हम लोग का डेबिट कार्ड होता है और एक क्रेडिट कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड करेंट अकाउंट के लिए इशू किया जाता है और डेबिट कार्ड आपके सेविंग अकाउंट के लिए इशू किया जाता है। वही पूछा है कि क्रेडिट कार्ड सबसे पहले कौन से बैंक ने स्टार्ट की, मतलब कौन से बैंक ने शुरुआत की।
फर्स्ट ऑप्शन दिया ICICI बैंक, सेकंड ऑप्शन दिया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आपके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ही इशू की थी, मतलब जारी की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज़ द राइट आंसर। वैसे कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग किस बैंक ने शुरू किया, तो ICI बैंक होगा। इंटरनेट सबसे पहले ICI ने शुरू किया था और सबसे पहले क्रेडिट कार्ड आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया था। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके तब आप आंसर को टिक करिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर को फाइंड करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया Ctrl+Shift+R, सेकंड ऑप्शन दिया Alt+Shift+R। थोड़ा सा आपको लिब्रे ऑफिस के बारे में बता दें, जो भी स्टूडेंट नए इस टाइम देख रहे होंगे क्लास को, तो उनको नहीं पता होगा कि लिब्रे ऑफिस क्या है। वैसे पुराने स्टूडेंट जितने भी हैं सब उनको लोग को पता है, तो सभी एक बार अच्छे से देखेंगे। तो लिब्रे ऑफिस क्या है? लिब्रे ऑफिस एक आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कहने का सेंस है फ्री सॉफ्टवेयर होता है, और आप इसको गूगल क्रोम के माध्यम से सिंपल तरीके से डाउनलोड करके और फ्री में इसको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें हम लोग किसी भी टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स को बना सकते हैं। इसमें 3 सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं, एक होता है राइटर, एक होता है कैल्क, एक होता है इम्प्रेस। यह तीनों सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कॉपी सॉफ्टवेयर है। जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होता है, वैसे राइटर, कैल्क, इम्प्रेस होता है। तो वही उसी से अब SSC एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले MS ऑफिस पूछा जाता था, अब उससे न पूछकर अब लिब्रे ऑफिस से पूछा जा रहा है। तो लिब्रे ऑफिस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हम लोग धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को कवर करके चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर वापस 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर को फाइंड करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया Ctrl+Shift+R, सेकंड ऑप्शन दिया Alt+Shift+R। तो क्वेश्चन का कहने का सेंस ये है कि रूलर लाइन को कैसे हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं, पूछा ये है। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए, यानी Ctrl+Shift+R के माध्यम से आप रूलर को हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं। जैसे अब कभी कभी एग्जाम में पैटर्न चेंज कर दिया, पूछता है वो यह ऑप्शन किस मेनू बार में है। तो जैसे जो हमको लगेगा कि हाँ मेनू बार से पूछ सकता है क्वेश्चन, तो उसको उस मेनू बार को हम सामने फ्रंट में मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। तो जैसे पूछे कि रूलर ऑप्शन किस मेनू बार में पाया जाता है, तो आप बताएंगे वी मेन्यू। अब पूछे इसका शॉर्टकट की, तो Ctrl+Shift+R बताएंगे। तो सभी स्टूडेंट इस सारे डिटेल को अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। अब देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आने से पहले सभी स्टूडेंट एक से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी नए स्टूडेंट इस चैनल जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास रिलेटेड कोई भी अपडेट्स है आपको इन्फॉर्म हो सके। और एक चीज़, जो सब्सक्राइब किया वो दोबारा ना करे, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। थोड़ा सा आपको केयर करना है। जिसके में रेड कलर का सब्सक्राइब दिखे वही सब्सक्राइब करेगा, और जिसके में मान लीजिए ये वाइट हो तो वो दोबारा मत करना, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं इसमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया, एक कीबोर्ड को USB पोर्ट का उपयोग करके कनेक्ट किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया ट्रू, सेकंड ऑप्शन दिया फॉल्स। तो क्वेश्चन का कहने का सेंस ये है, जैसे कीबोर्ड या माउस हुआ आपका कंप्यूटर लैपटॉप में, जो जिसके माध्यम से हम लोग कनेक्ट करके चलाते हैं, वही पूछ रहा है कि एक कीबोर्ड को USB क्या पोर्ट का नाम है। USB का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा यूनिवर्सल सर्विस सीरियल बस, जो कि हम नीचे मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। तो ये USB का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? यूनिवर्सल सीरियल बस। अब वही पूछ रहा है कि एक कीबोर्ड को USB पोर्ट का उपयोग करके कनेक्ट नहीं किया जा सकता, कनेक्ट किया जा सकता है। तो इसका आंसर इसमें दिया है ट्रू एंड फॉल्स में। तो USB पोर्ट में ही कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें पूछा कनेक्ट नहीं किया जा सकता, क्या बोला कि कनेक्ट नहीं हो सकता है? नहीं, कनेक्ट हो सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी, यानी फॉल्स इज द राइट आंसर। और इसका फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सर्विस बस। ये USB का फुल फॉर्म नेम है। तो देन अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 दिया, वाईफाई पासवर्ड की न्यूनतम लंबाई क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 8 कैरेक्टर, सेकंड ऑप्शन दिया 63 कैरेक्टर। सबसे पहले आपको वाईफाई का फुल फॉर्म नेम पता होना चाहिए। वाईफाई का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी, जो कि हम नीचे ब्रैकेट में मेंशन कर दिए हैं। ये सब सारे क्वेश्चन फुल फॉर्म्स हर बार एग्जाम में पूछते हैं, तो जो भी हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स बनता है उसको हम नीचे मेंशन कर देते हैं। तो सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में शार्ट में ज़रूर नोट डाउन करेंगे। तो वापस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं सभी स्टूडेंट, देखिए। यह है वाईफाई पासवर्ड की न्यूनतम मतलब मिनिमम लेंथ कितनी होती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया 8 कैरेक्टर, सेकंड ऑप्शन दिया 63 कैरेक्टर।
तो मिनिमम पासवर्ड आप वाईफाई में 8 कैरेक्टर तक बना सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए, यानी 8 कैरेक्टर इज़ द राइट आंसर। और मैक्सिमम पूछे तो 63 कैरेक्टर बताएंगे, जो कि बी वाले ऑप्शन में हम ऑप्शन दे दिए हैं। तो मैक्सिमम पूछे 63 कैरेक्टर बताएंगे और मिनिमम पूछे तो 8 कैरेक्टर बताएंगे। और वाईफाई का पूरा नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? वाईफाई का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी, जो कि हम नीचे ब्रैकेट मेंशन कर दिए हैं। अब देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है फंक्शन की F6 से वेब पेज को रिफ्रेश किया जा सकता है। तो जैसे एग्जाम्पल, पहले क्वेश्चन का हम पूरा डिटेल बता दे रहे हैं। क्वेश्चन का पूछने का सेंस ये है कि जैसे आप गूगल क्रोम ओपन किए हुए हैं, आप उसमें कोई वेबसाइट सर्च किए हैं, जैसे www.sarkariresult.com, जैसे www.gmail.com, जैसे www.upboardresult.com आप सर्च किए हुए हैं। कभी कभी क्या होता है, सर्वर स्लो चलता है, उस केस में क्या होता है, पेज वहीं स्टॉप हो जाता है, मतलब रुक जाता है। तब उसी पेज को दोबारा ओपन करने के लिए क्या किया जाता है, रिफ्रेश किया जाता है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा कि क्या आप F6 की के माध्यम से उस पेज को दोबारा ओपन कर सकते हैं? नहीं, रिफ्रेश करने का शॉर्टकट की होता है F5। तो चाहे गूगल क्रोम का पेज हो या कंप्यूटर को रिफ्रेश करना हो, तो उस केस में F5 की का यूज किया जाता है। तो इसमें पूछा है कि फंक्शन की F6 से वेब पेज को रिफ्रेश किया जा सकता है, इससे F6 से रिफ्रेश नहीं किया जा सकता। राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फॉल्स इज द राइट आंसर। तो F6 की के माध्यम से हम लोग रिफ्रेश नहीं कर सकते, या 5 की के माध्यम से रिफ्रेश कर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में शार्ट में नीचे ब्रैकेट में लिख लेंगे कि F5 से रिफ्रेश होता है। हम इसमें अभी मेंशन नहीं कर पाए, छूट गया है। तो सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में हम बोल रहे हैं, इसको नोट डाउन जरूर कर लेंगे। अब देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 दिया लिब्रे ऑफिस में डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया फाइल मेनू, सेकेंड ऑप्शन दिया व्यू मेनू। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन डिजिटल सिग्नेचर होता है क्या? डिजिटल सिग्नेचर का मतलब जैसे जिसके द्वारा डॉक्यूमेंट बनाया गया है या जिसके द्वारा वेरीफाई किया गया है, तो नीचे एक क्या होता है, कॉर्नर में राइट साइड एक सिग्नेचर होता है, क्रॉस के सिंबल में होता है, नीचे आपका पूरा कैपिटल में नाम होता है। उसके बाद जब प्रिंट करेंगे तो आप मैनुअल उस पर सिग्नेचर कर सकते हैं। तो वही पूछ रहा है कि जो लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर है उसमें जो डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन पाया जाता है वो किस मेनू बार में है? तो वो आपके फाइल मेनू बार में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए, यानी फाइल मेन्यू इज़ द राइट आंसर। तो फाइल मेन्यू में ही डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन पाया जाता है। अब देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में एक टेक्स्ट बॉक्स को स्लाइड पर रखा जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया ओनली द बॉटम, सेकंड ऑप्शन दिया एनीवेयर। तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस क्या है? लिब्रे ऑफिस इंप्रेस एक आपका पावर पॉइंट जैसा सॉफ्टवेयर है। इसमें आप किसी भी टाइप्स के प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन का मतलब जैसे आप किसी भी अपने डिटेल को वीडियो के फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं या किसी के सामने उसको प्रीव्यू कर सकते हैं। तो वही पूछ रहा है कि क्या आप लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में टेक्स्ट बॉक्स को स्लाइड पर रखा जा सकता है, मतलब उसको कहीं भी टेक्स्ट बॉक्स को रख सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट दिया ओनली द बॉटम साइड, केवल आप बॉटम का मतलब होता है सबसे नीचे, क्या केवल आप उसको नीचे सबसे रख सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन दिया है एनीवेयर, मतलब कहीं भी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बॉक्स को हम लोग किसी भी स्लाइड पर रख सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी एनीवेयर इज़ द राइट आंसर। हम लोग टेक्स्ट बॉक्स को स्लाइड पर कहीं भी रख सकते हैं। जैसे कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि क्या टेक्स्ट बॉक्स की क्या शॉर्टकट की होती है, तो टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने का शॉर्टकट की होता है F2, जो कि हम नीचे ब्रैकेट में मेंशन कर दिए। तो सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन जरूर कर लेंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? F2 की हो जाएगा। और यह टेक्स्ट बॉक्स हम लोग कहीं भी मतलब कहाँ रख सकते हैं, इसको हम लोग साइड पर कहीं भी रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन था। अब सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। अब देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे देखते हैं क्या दिया इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखने से पहले एक मिनट आपको बता दें, अभी हम ही पढ़ा रहे हैं सभी स्टूडेंट। कुछ लोग कहते हैं कि सर आप क्लास में जो आप इस क्लास को मतलब अपलोड किए हैं, आप इसमें वॉइस नहीं, बट ये हमारा ही वॉइस है, थोड़ा सा माइक में चेंज हो जाता है, तो ये कन्फ्यूज मत होना है, ये हम ही पढ़ा रहे हैं, तो ये चीज़ रियलिटी है। तो क्वेश्चन नंबर 15 दिया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट को प्रिंट करते समय आप पेज के मार्जिन को नहीं सेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया फॉल्स, सेकंड ऑप्शन दिया ट्रू। तो क्वेश्चन का कहने का सेंस ये है कि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क का मतलब होता है एक्सेल, उसमें स्प्रेड मार्जिन का मतलब होता है कि जो पेज सेटअप हमने 0.5 नहीं करते थे, उसी पेज को आप
जब प्रिंट कर देंगे तो उसको सेट नहीं कर सकते, उसको कर सकते हैं, चाहे प्रिंट कर रहे हैं तब पर भी सेट कर सकते हैं और बनाते टाइम भी आप मार्जिन को एडजस्टमेंट अपने अनुसार कर सकते हैं। तो वही पूछा है कि क्या आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के प्रिंट करते टाइम उस पेज के मार्जिन को सेट कर सकते हैं? हाँ, सेट कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ट्रू इज़ द राइट आंसर। मतलब चाहे प्रिंट अरे सॉरी रुको। हाँ, क्या दिया है? पेज के मार्जिन को नहीं सेट कर सकते, नहीं कर सकते हैं। पूछ रहा नहीं कर सकते हैं, तो क्या चाहिए राइट आंसर स्टूडेंट्स? फाल्स। थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके एग्जाम में आप लोग आंसर को टिक करिएगा। ये पहले देखिएगा पूछने का सेंस क्या है क्वेश्चन का। वो पूछ रहा नहीं सेट कर सकते, नहीं हम लोग सेट कर सकते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाल्स, ना ट्रू हो जाएगा। तो अच्छे से क्वेश्चन को रीड करके तब आंसर पर आप लोग क्लिक करिएगा। अब देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 दिया लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को लिब्रे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के प्रेजेंटेशन मॉड्यूल के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि क्या जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस सॉफ्टवेयर है उसको प्रेजेंटेशन मॉड्यूल के नाम से भी उसको जाना जाता है, मतलब उसको कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया ट्रू, सेकंड ऑप्शन दिया फॉल्स। तो प्रेजेंटेशन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को प्रेजेंटेशन मॉड्यूल के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए, यानी ट्रू इज़ द राइट आंसर। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को प्रेजेंटेशन मॉड्यूल भी कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 दिया माई कंप्यूटर या दिस पीसी के नेम को कहाँ से चेंज नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन में अभी जस्ट जो अभी रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ था आपके, आई थिंक हाँ अभी क्या चल नवंबर अक्टूबर मंथ में जो एग्ज़ाम हुआ था उसने पूछा था कि माई कंप्यूटर के नेम को कहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो कभी कभी जो माई कंप्यूटर ये क्या है विंडोज़ 7 और विंडोज़ एक्सपी में पाया जाता है। जो अभी विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, विंडोज़ 11 चले उसमें उसी का नाम दिस पीसी कर दिया है। तो थोड़ा सा हम क्वेश्चन में एडिट कर दिए हैं। तो दिस पीसी पूछे या माई कंप्यूटर पूछे तो दोनों का कहने का सेंस एक ही है, खाली नाम चेंज है। वही पूछ रहा है कि माई कंप्यूटर या दिस पीसी के नेम को कहाँ से हम लोग बदल सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया डेस्कटॉप सेटिंग, सेकंड ऑप्शन दिया कंट्रोल पैनल सेटिंग। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट कंप्यूटर की कोई भी सेटिंग को चेंज करने के लिए कंट्रोल पैनल ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? बी, यानी कंट्रोल पैनल के माध्यम से आप माई कंप्यूटर के नेम को कस्टमाइज यानी चेंज कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी, यानी कंट्रोल पैनल इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग आते हैं देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 का मतलब होता है 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, देखते हैं क्या इसमें दिया है। लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेटर की शॉर्टकट की क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया F5 फंक्शन की, सेकंड ऑप्शन दिया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 फंक्शन की। तो नेविगेटर का मतलब होता है सबसे टॉप साइड एक क्विक एक्सेस टूल बार पाया जाता है, जिसके माध्यम से नहीं क्विक एक्सेस टूल बार नहीं, जो टैब वाला पूरा ऑप्शन नहीं पाया जाता। जैसे होम पर हम लोग क्लिक कर दिए तो आ जाता है फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, फॉन्ट रिप्लेस वाला सब ऑप्शन, नीचे टैब नहीं खुल जाता है। उसी पूरे ऑप्शन को नेविगेटर कहा जाता है। उसको हाइड करने के लिए कौन से की का यूज़ करते हैं वही पूछा है क्वेश्चन में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये किस सॉफ्टवेयर से पूछा है? राइटर से पूछा है। तो पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेटर की शॉर्टकट की क्या होती है। तो नेविगेटर की शॉर्टकट की चाहे राइटर पूछे चाहे कैल्क पूछे, हाँ राइटर और कैल्क में दोनों में सेम की है। तो राइटर पूछे या कैल्क पूछे उसके लिए कौन से की का यूज़ करते हैं? F5 फंक्शन की का यूज़ करते हैं। तो यह F5 फंक्शन की के माध्यम से एक बार प्रेस करेंगे तो नेविगेटर हाइड मतलब डिस्प्ले हो जाएगा, दोबारा करेंगे तो हाइड हो जाएगा। अब जैसे कभी कभी इम्प्रेस से पूछ दे तो इम्प्रेस के लिए थोड़ा नीचे चेंज है, उसको हम नीचे मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। तो इम्प्रेस में पूछे तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 फंक्शन की बताएंगे। ये किसके लिए है? इम्प्रेस में नेविगेटर के लिए है। और राइटर या कैल्क में पूछे तो आप F5 फंक्शन की केवल बताएंगे। तो सभी स्टूडेंट अपने काफ़ी में अच्छे से नोट डाउन करेंगे, दोनों को अच्छे से क्लियर करके। अब देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 19 पर, मतलब 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 दिया कंप्यूटर को स्टार्ट करना और शट डाउन करना बूटिंग कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया ट्रू, सेकंड ऑप्शन दिया फॉल्स। तो क्वेश्चन का पूछने का सेंस ये है कि जब भी आप कंप्यूटर या लैपटॉप को स्टार्ट और शट डाउन का मतलब बंद करते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको सिंपल लैंग्वेज में शट डाउन मतलब बंद करना और चालू करना सब लोग तो कहते हैं, बट कंप्यूटर के लैंग्वेज में उसके बूटिंग कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? जब भी कंप्यूटर या लैपटॉप स्टार्ट और शट डाउन किया जाता है तो उसको बूटिंग कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी ट्रू इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन को भी अच्छे से देखते हैं। तो सभी स्टूडेंट
अच्छे से इस भी क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट दिया है, क्वेश्चन नंबर 20 है, डिजी लॉकर में कितने स्टोरेज होता है। मतलब डिजी लॉकर क्या है, एक आपका ऐप्स है, उसमें आप किसी भी अपने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके रख सकते हैं। ये गवर्नमेंट द्वारा वेरीफाइड एप्लीकेशन है। तो वही पूछ रहा है कि डिजी लॉकर में कितना स्टोरेज मतलब मिलता है। जैसे हम लोग के अभी ईमेल में 15 GB का स्पेस मिलता है टोटल, वैसे पूछ रहा है कि डिजी लॉकर में टोटल कितने स्पेस यानी कितना स्टोरेज मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 100 MB, सेकेंड ऑप्शन दिया 1 GB। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, डिजी लॉकर में टोटल स्पेस आपको मिलता है 1 GB। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी 1 GB इज़ द राइट आंसर। जैसे कभी कभी पूछ देता है कि आप उसमें मैक्सिमम कितने MB के फाइल को अपलोड कर सकते हैं। मतलब जो भी आप मार्कशीट या पैन कार्ड या आधार कार्ड जो भी आप डाउनलोड मतलब अपलोड करेंगे, कितने मैक्सिमम कितने क्वालिटी या कितने MB तक की फाइलों को आप अपलोड कर सकते हैं। तो कितने MB तक की फाइलों को मैक्सिमम अपलोड कर सकते हैं, 10 MB की, जो कि हम नीचे ब्रैकेट में मेंशन कर दिया, आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। तो आई होप सभी स्टूडेंट को अच्छे से क्वेश्चन में समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई ज़रूर कर देना। तो हम नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे। और देन जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको क्लास से रिलेटेड कोई भी अपडेट से आपको इन्फॉर्म हो सके। और एक चीज़, सभी स्टूडेंट थोड़ा सा लाइक कमेंट करके बता दिया करो यार कि क्लास कैसा लगा। हम भी कंटेंट बनाते हैं तो इतना टाइम लगता है, तो थोड़ा सा आप लाइक कमेंट करके बता देंगे तो हमको ये लगेगा कि हाँ, हम जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं सही अच्छे वे में सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। तो सभी स्टूडेंट लाइक और कमेंट करके जरूर जाएंगे और अपने इस क्लास के बारे में रिव्यू जरूर बता के जाएंगे क्लास कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।